फ्रीडन बियॉन्ड जर्नीज एंड के सीजन 3 के एपिसोड 1 में तुम सबका स्वागत है। इस वीडियो के साथ शुरू होगा द गोल्डन लैंड आर्क और मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स को कवर करूंगा। तो अब शुरू करते हैं। हीरो हिमल के गुजरने के 30 साल बाद फ्रीडन की पार्टी नॉर्दर्न प्लेटो के वाइज रीजन में होती है। उनकी पार्टी को फर्स्ट क्लास मेज लार्नेन से एक स्पेशल रिक्वेस्ट मिलता है। फ्रीडन इस रिक्वेस्ट को लेने से मना कर देती है क्योंकि कोई भी अनऑफिशियल रिक्वेस्ट का मतलब होता है मुसीबत। जब फर्न बोलती है कि फ्रीडन थोड़ी अनइंटरेस्टेड लग रही है तो फ्रीडन कहती है कि वो लार्नेन को पसंद नहीं करती। स्टार्क बताता है कि लार्नेन ने एक बार बिना वार्निंग के फ्रीडन पर अटैक कर दिया था जिससे उसका शोल्डर पंक्चर हो गया था। लेकिन जब रिक्वेस्ट के साथ एक ग्रीमोर मिलता है तब फ्रीडन का डिसीजन चेंज हो जाता है और वो काम एक्सेप्ट कर लेती है। फ्रीडन की पार्टी जल्द ही गोल्डन लैंड पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही बड़ा एरिया जो प्योर गोल्ड से बना हुआ है और एक पावरफुल एंटी परसेप्शन बैरियर से प्रोटेक्टेड है। 50 साल पहले 7 सेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक मार्क ने फोर्ट्रेस सिटी ऑफ वाइज और वहां के लोगों को गोल्ड में ट्रांसम्यूट कर दिया था। कॉन्टिनेंटल मैजिक एसोसिएशन ने फिर एक बैरियर क्रिएट किया ताकि मार्क को उसके अंदर सील किया जा सके और उसकी नेचुरल डेथ तक बंद रखा जा सके। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कॉन्टिनेंटल मैजिक एसोसिएशन की हेड तो सेरे है, तो उसने और बाकी सब ने मिलकर मार्क को मार क्यों नहीं दिया? वेल, इसका आंसर तुमको आने वाले कुछ ही एपिसोड्स में पता चलेगा। बैरियर के पास उनकी मुलाकात डैंकन से होती है जो अब फर्स्ट क्लास मेज बन चुका है और बैरियर के कीपर का रोल संभाल रहा है। डैंकन बताता है कि उसने खुद सेरे से ये ड्यूटी मांगी थी क्योंकि उसका होम टाउन जो वाइस के नॉर्थ में था कुछ साल पहले गोल्डन लैंड में बदल गया था। चाहे मार्क बैरियर के अंदर सील्ड है फिर भी उसका मैजिक बैरियर के बाहर अभी तक एक्सपैंड हो रहा है। इसी वजह से हर साल जो फर्स्ट क्लास मेज बैरियर कीपर होता है उसे बैरियर का रेंज एडजस्ट करना पड़ता है और ये प्रोसेस पिछले 50 सालों से चल रहा है। फ्रीडन कहती है कि ये सेरी के लिए थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि उसने मार्क को अभी तक कुछ करा नहीं, पर फिर भी ये बैरियर का डिसीजन सही है। अगर वो सेरी के जगह पर होती तो वो भी यही करती। जब डैंकन बताता है कि वो गोल्डन लैंड के अंदर जा चुका है और अपनी वाइफ की ग्रेव विजिट कर चुका है, फ्रीडन उससे पूछती है क्या वो सेटिस्फाइड है। फिर वो वार्न करती है कि अगर डैंकन मार्क के साथ फाइट करने का प्लान बना रहा है तो वो लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे। फ्रीडन तय करती है कि वो लार्नेन का रिक्वेस्ट नहीं लेगी और फर्न को बोलती है कि वो ग्रीमोर वापस कर दे। फर्न और स्टार्क कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि यूजुअली फ्रीडन डीमन से फाइट करने के लिए एक्साइटेड होती है लेकिन यहाँ वो अवॉइड कर रही है। फ्रीडन कहती है कि वो हमेशा सबकी लाइफ को प्रायोरिटी देती है। मार्क उन 11 मेजेस में से एक है जिन्होंने फ्रीडन को बैटल में हराया था और अभी भी वो इमेजिन नहीं कर सकती कि वो उससे जीत सकती है। उसके अकॉर्डिंग सबसे सेफ तरीका है उसे बैरियर में सील्ड रहने देना जब तक वो बुढ़ापा से मर ना जाए। डैंकन कहता है कि शुरू में वो भी यही सोचता था। वो बताता है कि अपनी वाइफ के डेथ के बाद वो कभी अपने होम टाउन वापस नहीं गया। हमेशा ये सोचता रहा कि एक दिन जरूर जाएगा, लेकिन अपने काम को एक्सक्यूज बनाकर वो अपने पास्ट का सामना करने से बचता रहा। उसे डर था कि वहां जाने पर उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए खुशी के पल याद आ जाएंगे। आखिरकार जब वो हाफ सेंचुरी के बाद वापस गया तो उसने देखा कि अभी तक सब कुछ उसके यादों के जैसा ही था। तब उसे समझ आया कि वो सच से भाग रहा था। ये सुनकर फ्रीडन को एक पुरानी बात याद आती है जब हिमल ने उससे फ्लावर फील्ड बनाने वाले स्पेल के बारे में बात की थी। फ्रीडन ने बताया था कि वो इस स्पेल को यूज करने से बचती है क्योंकि ये उसे उसकी मास्टर फ्लामे की याद दिलाता है। लेकिन जब उसने ये स्पेल हिमल और हीरो पार्टी के सामने यूज किया तो उसे अनएक्सपेक्टेडली शांति महसूस हुई जबकि वो सालों तक इसे अवॉइड कर रही थी। तब हिमल ने कहा था कि शायद फ्रीडन का सफर इतना लंबा और पेनफुल था कि वो ये रियलाइज नहीं कर पाई कि अपने मास्टर के साथ बिताया हुआ वक्त एक्चुअली खुशी से भरा था। उसने फ्रीडन से कहा कि पास्ट के खुशी के पलों को याद करना बिल्कुल ठीक है और उसे करना चाहिए। प्रेजेंट में डैंकन फ्रीडन और उसकी पार्टी से कहता है कि उन्हें ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और लार्नेन ने ये रिक्वेस्ट सिर्फ उसकी चिंता में किया था। वो पहले से ही डिसाइड कर चुका था कि वो मार्क का सामना अकेला ही करेगा और अपने होम टाउन को रिस्टोर करेगा। हिमल की बात याद करके इमोशनली मूव होकर फ्रीडन फाइनली डिसाइड करती है कि वो डैंकन की मदद करेगी ताकि मार्क के खिलाफ जीतने का एक चांस बन सके। डैंकन फ्रीडन और उसकी पार्टी को बैरियर कीपर्स के लिए तैयार किए गए घर में ले जाता है। वो बताता है कि
की फैसिलिटी तो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, लेकिन लगभग किसी भी प्रीवियस कीपर ने इसका यूज नहीं किया। फ्रीडन इस बात से एग्री करती है और कहती है कि बैरियर होने के बाद भी ये जगह एल्डोराडो और माख्त के बहुत करीब है, जिस वजह से ज्यादातर मेजेस नर्वस हो जाते हैं। फर्न अंदर एक चेयर पर बैठी होती है और उसका एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है कि वो डरी हुई हो। स्टार्क ये चीज नोटिस करता है और पूछता है क्या हुआ, क्योंकि गोल्डन लैंड के पास आने के बाद से ही फर्न का चेहरा फीका पड़ गया है। डैंकन माफी मांगता है क्योंकि उसने यह ध्यान नहीं दिया था कि ज्यादातर मेजर्स को गोल्डन लैंड बहुत ही अनकंफर्टेबल लग सकता है। स्टार्क जो बिल्कुल अनअफेक्टेड था फ्रीडन से पूछता है क्या हो रहा है। फ्रीडन कहती है कि स्टार्क जैसा वॉरियर इस सिचुएशन में होना काफी राहत भरा है। स्टार्क गैस करता है कि शायद ये चीज माना से रिलेटेड है, क्योंकि ये चीज सिर्फ मेजर्स ही समझ पा रहे हैं। वो सोचता है कि शायद माख्त बहुत ज्यादा माना एमिट कर रहा होगा, लेकिन फर्न इसे डिनाई करती है और कहती है कि सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। उसे गोल्डन लैंड से जरा सा भी माना फील नहीं हो रहा। चाहे बैरियर कितना भी पावरफुल हो, अगर माख्त ने इतना बड़ा एरिया मैजिक से गोल्ड में बदल दिया है तो उसका माना इतनी दूर से भी डिटेक्ट होना चाहिए। लेकिन माना डिटेक्शन गोल्डन लैंड को एक मैजिक से ट्रांसफॉर्म्ड चीज नहीं बल्कि एक ह्यूज मास ऑफ प्योर सॉलिड गोल्ड के रूप में समझ रहा है। फ्रीडन कॉन्फर्म करती है कि फर्न की परसेप्शन बिल्कुल सही है और ये चीज बहुत ही खराब है, क्योंकि ये मैजिक का रिजल्ट होने के बाद भी मैजिक जैसा फील नहीं होता। वो माख्त का मैजिक एक्सप्लेन करती है। सब कुछ गोल्ड में ट्रांसम्यूट करने वाला स्पेल डियागोल्डिस एक कर्स जो मटेरियल वर्ल्ड और लिविंग वर्ल्ड के हर चीज को गोल्ड में बदल सकता है। स्टार्क को याद आता है कि कर्सेस एक ऐसी ऑब्सक्योर और इनडिसाइफरेबल मैजिक होती है जो डीमंस और मॉन्स्टर्स यूज करते हैं। डैंकन और डिटेल में बताता है कि जो मैजिक किसी चीज को शांत करे, पत्थर में बदल दे या लिविंग या नॉन लिविंग मैटर की स्टेट को ट्रांसफॉर्म करे, उसे कर्स कहा जाता है। स्टार्क कहता है कि कर्स को डिस्पेल करने के लिए उन्हें एक प्रीस्ट चाहिए जो गॉडेस की मैजिक यूज कर सके, लेकिन डैंकन उसे सही करते हुए कहता है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी कर्सेस के लिए अप्लाई होता है। फ्रीडन बताती है कि डीमन किंग के आर्मी के साथ एंडलेस वॉर के दौरान माख्त ने सिर्फ नॉर्दर्न लैंड्स में ही काउंटलेस हीरोज को गोल्ड में बदल दिया था और अब तक उनमें से कोई भी हीरो को वापस नॉर्मल नहीं किया जा सका। डियागोल्डिस को गॉडेस की मैजिक से भी डिस्पेल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स माना जाता है। वो ये भी बताती है कि माख्त को सबसे पावरफुल सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसकी मैजिक इरिवर्सिबल होने के साथ साथ डिफेंड भी नहीं की जा सकती और ना ही इवेड, क्योंकि उसके मैजिक को डिटेक्ट करना ही इम्पॉसिबल है और अगर उन्हें उसे हराना है तो उन्हें सेरे को बुलाना पड़ेगा। इसी वक्त डैंकन उसे रोकता है और कहता है कि पहले वो अपनी गैदर्ड इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। वो बताता है कि प्रीवियस बैरियर कीपर फर्स्ट क्लास मेज लार्नेन ने गोल्डन लैंड के अंदर इन्वेस्टिगेशन की थी और जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसने अपने पार्टनर सेकंड क्लास मेज एडल की मेमोरीज के थ्रू पास किया। जैसे ही वो और एक्सप्लेन करने लगता है, फ्रीडन उसे रोक देती है और कहती है कि सीधा कंक्लूजन से शुरू करे। इसी के साथ दूसरी तरफ लार्नेन और एडल एक कैरेज में बैठकर ओसेस्ट की तरफ वापस जा रहे होते हैं जब वो गोल्डन लैंड के पास डैंकन को इन्फॉर्मेशन दे चुके होते हैं। और ये चीज तुमने एपिसोड 10 के लास्ट में नोटिस भी किया होगा। एडल जो थक चुकी थी कैरेज के साइड पर झुककर कंप्लेन करती है गोल्डन लैंड के इन्वेस्टिगेशन के बारे में और लार्नेन उसे समझाते हुए कहता है कि वो जल्द ही ओसेस्ट पहुंच जाएंगे और ये सब करना सही था क्योंकि ये इंटेल डैंकन की मदद कर सकता है। एडल नोटिस करती है कि लार्नेन काफी सपोर्टिव है डैंकन के लिए और पूछती है ऐसा क्यों। लार्नेन कहता है कि ये एक लंबी कहानी है तो एडल उससे बोलती है कि वो बताए क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है। लार्नेन अपना पास्ट याद करता है। जब वो जवान थे तब वो और डैंकन दोनों इंपीरियल आर्मी में मेजर्स के रूप में सर्व करते थे। दोनों की पर्सनैलिटीज अलग थी लेकिन फिर भी उनकी काफी अच्छी बनती थी और वो साथ काम करते हुए एंजॉय करते थे। लेकिन जल्द ही लार्नेन को अपने टैलेंट के बावजूद आर्मी से निकाल दिया गया क्योंकि वो लोगों के साथ घुलने मिलने में इतना अच्छा नहीं था। उस वक्त सिर्फ डैंकन ही उसके साथ एंड तक खड़ा था, जिस वजह से लार्नेन उसका एहसानमंद हो गया। उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो जरूर ये फेवर चुकाएगा। लार्नेन डैंकन की तारीफ करता है, उसे जोशीला, पैशनेट और अपनी वाइफ के लिए एक्सट्रीमली डिवोटेड बताता है। वो याद करता है कि डैंकन अक्सर अपनी वाइफ के बारे में बात करता था एक छोटी मुस्कान के साथ। अपनी वाइफ के गुजरने के बाद
डैंकन उसका जिक्र करता रहा और अपने होम टाउन वापस जाने की बात करता रहा। लार्डन कहता है कि ये सब याद करना काफी नॉस्टैल्जिक लगता है क्योंकि वक्त के साथ डैंकन ने अपने होम टाउन वापस जाने की बात बंद कर दी थी और हाफ सेंचुरी तक वहां नहीं गया। लार्डन ने एडल को बताया कि उसका होम टाउन भी गोल्ड में बदल चुका है। इसी वजह से उसने इतनी मेहनत की ताकि डैंकन अपनी असली होम टाउन तक पहुंच सके, ना कि उस गोल्डन लैंड वाले वर्जन तक जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। लार्डन एडल से पूछता है क्या उन्होंने ये करने में देर कर दी है। एडल एग्री करती है और कहती है कि बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। लार्डन भी एग्री करता है लेकिन वो डैंकन को ब्लेम नहीं करता देर करने के लिए। वो कहता है कि जब वो जवान थे तब दोनों एक सिंपल सच समझ नहीं पाए कि वो इंसान है और उनकी लाइफ लिमिटेड है। समडे उनकी जिंदगी में एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो मानता है कि पिछले 50 सालों में वो कभी भी डैंकन की मदद कर सकता था लेकिन उसने भी डिले किया। इसी वजह से वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने दोस्त की मदद करने की क्योंकि ये उन दोनों के पास बचा हुआ लास्ट चांस है जब उनकी जिंदगी अपने एंड के करीब है। वो इसे अपनी फाइनल स्ट्रगल कहता है एक कमजोर बुजुर्ग आदमी की तरफ से और बिलीव करता है कि डैंकन उसे एक मैग्निफिसेंट और हीरोइक बैटल दिखाएगा जो वो खुद कभी अचीव नहीं कर पाया। वापस कैबिन में डैंकन फ्रीडन की बात मानता है और सीधा कंक्लूजन बताता है कि मार्क को हराना इम्पॉसिबल है। फ्रीडन कहती है केस क्लोज्ड, लेकिन स्टार्क उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरी बात सुन ले और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तुमने देखा मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स कवर किए और ये वीडियो इतना लंबा हो गया। हर एक चैप्टर में बहुत कुछ है एंड अगर मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा तो तुमको कुछ समझ भी नहीं आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ और कंटिन्यू होगा भी अगर तुम सपोर्ट करोगे तो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।